Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn Standard 5th English NCERT Unit 8 The Little Bully. आज हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे. ठीक है, इसके पहले हमारा इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर में स्टोरी क्या है उसका एक्सप्लेन तो मैंने करवा दिया. आई होप आपने वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लिया है. ठीक है, और स्टोरी में क्या है वो स्टोरी. ठीक है, वो लिटिल बुली क्या है, वो जो बॉय था स्मॉल बॉय वो कैसा था और किस तरह से वो चेंज हो गया है. आई होप आपने मतलब देख लिया है वीडियो और समझ में आ गया है. ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर का जो न्यू वर्ड्स है और बाकी का जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो न्यू वर्ड्स क्या है. ब्रूज. ब्रूज यानी इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, मतलब बॉडी में चोट लगना. कह रहा है चोट लगने से स्किन का ऊपरी हिस्सा जो है वो उठ के आ जाता है ना, ऐसे वो होता है ब्रूज. हॉरिड. हॉरिड यानी टेरेबल, मतलब भयंकर. ओके. हॉर्स. हॉर्स यानी रफ एंड डीप साउंडिंग, यानी एक मोटा सा कर्कश सा आवाज. ओके. पिंसर. पिंसर मतलब ग्रिपिंग टूल, एक तरह के नकुले चीज होता है, टूल होता है जिससे चुभते हैं ना, पेन चुभाते हैं ना, वो है. स्टॉक यानी मेन स्टीम. निप्ट मतलब पिंच, पिंच करते हैं ना यानी चोटियाँ काटना. ओके, वो होता है पिंच. ठीक है, तो न्यू वर्ड्स हो गया, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. ठीक है, रीडिंग इज फन है. नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. क्या है. नाउ दैट यू हैव read and understood the lesson, can you answer these questions? You can put a tick on the right answer. यानी यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है और ऑप्शन दिया है, जो सही आंसर है उसमें क्या करना होगा, टिक करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है Why did all the children hate Harry? क्यों मतलब सभी चिल्ड्रेन बच्चे हरी को हेट करते थे. 1. Because he would not talk to anyone. Because he always pinched them. 3. Because he loved stealing their food. मतलब क्या वो किसी से बात नहीं करता था, या वो हमेशा सबको पिंच करता था, या मतलब उसको स्टेलिंग देयर फूड, खाना खाना एकदम सबके ऐसे छीन के वो उसको पसंद था. तो क्या आएगा. 2. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम. 2. Nobody took Harry's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. This shows that Harry had. तो क्या आएगा. No friends. 3. Which of the following actions would make a friendly person? राइट देम डाउन, मतलब हमारे कौन से एक्शन से ऐसे दोस्त बन सकता है कोई भी पर्सन, ऐसे हम दोस्त बना सकते हैं. तो किस तरह से हमें एक्शन मतलब बिहेवियर जो है, हमारा एक्शन जो है वो कर सकते हैं. तो कौन सा है. जैसे देखो, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन. नेक्स्ट क्या है. कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन. ऐसे बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन ये होगा. ठीक है, इनमें से रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, हाँ ये होगा, रिस्पेक्ट करना है, हमें सभी पीपल का रिस्पेक्ट करना है. नेक्स्ट है ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, ये नहीं है. कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, मतलब पीपल का कोई भी नेम रूडली ऐसे बुलाना है, नो. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, मतलब छोटे छोटे बच्चों को हमें रुलाना है, नो. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हाँ ये होगा. हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, यस ये भी होगा. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, नो ये नहीं होगा. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, यस ये भी होगा. ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सेंटेंस यूज़ करने से हमें क्या होता है, फ्रेंड्स बन सकता है. कोई भी पर्सन हमें अच्छा बोलते हैं ना, फ्रेंड्स बन सकते हैं. एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, तो ये देखो ये भी ये आएगा. 1 यहाँ पे आपको लिखना है कि मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दे दिया है इसमें से जो सही एक्शंस है फ्रेंड बन सकता है उसमें आपको ये नीचे लिखना होगा. ठीक है, जैसे नंबर 1 देखो, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. ठीक है, ये होगा. ठीक है,
नेक्स्ट है वोकाबुलरी, क्या है 1 नंबर में, फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ऑपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, देन राइट डाउन द ऑपोजिट्स इन द ग्रिड। तो यहाँ पे डाउन और एकोस देखो दे दिया है पजल के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे दिया है उसका ऑपोजिट लिखना है हमें। जैसे देखो स्माइल है, हैप्पी है, स्ट्रॉन्ग है, क्विट है और पनिश है। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, नंबर 1 में स्माइल है, ठीक है, तो यहाँ पे स्कोल। फिर आएगा 2 नंबर में है मिसरेबल, हैप्पी यानी मिसरेबल दुखी, हैप्पी यानी खुशी, मिसरेबल यानी सैड दुखी। 4 में है स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आएगा वीक, ठीक है। क्वाइट है 3 में, तो आएगा नॉइजी यानी आवाज़ चिल्लाना, ठीक है। पनिश 5 में है, तो क्या आएगा रिवॉर्ड, मतलब ठीक है। पनिश यानी पनिशमेंट करना, सजा देना, रिवॉर्ड यानी अच्छा बोलना ऐसे, ठीक है, उसको गुड बोलना ऐसे बोलते हैं ना रिवॉर्ड देते हैं, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट टू हैरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मीन्स क्या है, हैरी फेल डाउन इन पेन, there were bruises on his body, या हैरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, या हैरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, तो नहीं, टू there were bruises on his body, ठीक है। इस तरह से पिंच करता था वो जो हिस्सा है स्किन का, बॉडी का, तो क्या होता था ब्लैक या ब्लू हो जाता था, है ना, कुछ सेकंड पे, हमने स्टोरी में पढ़ा ही है। 3 आई सैड नॉट, आई सेंट यानी शुड नॉट आएगा ये, तो आई शुड सैड नॉट पिंच एनी वन एनी मोर। सेंट मीन्स क्या है, सेल, शुड या सेल नॉट या विल नॉट, तो क्या आएगा सेल नॉट, ओके। गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ ओंट, ये जो दिया है वर्ड्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखना है हमें, शॉर्ट में दे दिया है वोंट, वेर नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, तो देखो विल नॉट, वेर नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट 5 अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, हैरी leaped to his feet crying loudly, तो the words quietly and loudly tell us how an action is being done. Find 5 more words ending in ly which denote how something is done. तो यहाँ पे जैसे देखो क्वाइटली ly है लास्ट में एंडिंग में, है ना, वर्ड्स का एंडिंग का लेटर क्या आता है ly है। लाउडली यानी क्वाइटली यानी शान से बैठा है, एक गर्ल है जो एकदम शान से बैठा है। हरी क्या किया, वहाँ पे गया बाज और जोर जोर से फेट यानी पैर पकड़ के एकदम पटक पटक के चिल्लाने लगा लाउडली। तो ऐसे ही देखो क्वाइटली एंड लाउडली, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं एक्शन करते हैं, वैसे और आपको 5 मोर वर्ड्स ढूंढने हैं, लिखना है यहाँ पे, जो एंडिंग का लेटर क्या होता है एल वाई। जैसे देखो यहाँ पे क्लियरली, मियरली, वेयरली, डबलली और बैडली, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्या है एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे एल वाई मैंने वर्ड्स दे दिया है देखो, ठीक है, इसमें हमें एल वाई लगा के सेंटेंस लिखना है। देखिए क्लियर, मेरी, मेरी, वेरी, डबल, ड्रेरी, ब्राइट, बैड, फॉन्ट, तो इसमें हमें एल वाई लगा के सेंटेंस लिखना है। जैसे नाउ कैन यू मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड्स, तो ये वर्ड्स लेके हमें सेंटेंस लिखना है। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर 1 में द चिल्ड्रेन प्लेड मेयरली, 2 the driver could not see clearly because it was raining heavily, 3 after playing in the hot sun we walked home wearily, 4 we were doubly sure of our win, 5 the chief guest spoke drearily, 6 the sun is shining brightly, 7 Jay hurt his hand badly, 8 grandfather spoke fondly to his grandchildren, okay, ऐसे इस तरह सबको लिखना है। नेक्स्ट क्या है फन विथ साउंड्स, लेट्स प्रैक्टिस विथ पी एंड एफ। पी साउंड्स और एफ साउंड जो प्रोनाउंसन क्या आएगा पी और एफ,
तो इसे प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखो प्लीज्ड, pricked, pinched, punished. F से fat, fruit, fell, forgotten, palm, fair, proud, parade, farm, fair, frown, fish. ओके, तो ये आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट, टू कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखना है और प्रैक्टिस करना है बोलने के। ब्रोज, देखो क्रूज, क्रिएचर्स, फेचर्स, फेचर्स, कैरेज, मैरिज, टीचर्स, प्रीचर्स, प्रॉन, ड्रॉन, वाउड, क्राउड। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। यहाँ पे होमवर्क है, नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह था स्पेस, तो मैंने थोड़ा ही लिखा है, ठीक है। क्या है, हाउ डिड द सीसाइड क्रिएचर्स द क्रैब द लॉबस्टर एक्सेट्रा टीच हैरिस लेसन, राइट इन अ फ्यू लाइन। मतलब जैसे सीसाइड में क्रिएचर्स रहते हैं ना, क्रैब, बाकी के क्रिएचर्स है और भी लॉबस्टर जानवर होते हैं, तो ऐसे ही किस तरह से हरी को ये लेसन मतलब सीख मिला, किस तरह से वो लोग टीच किया उसको, तो राइट कुछ लाइन्स लिखना है, ठीक है। तो स्टोरी तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा ही है, तो यहाँ पे पूरा आंसर है, आपको नोट में लिखना होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको स्पेस नहीं आएगा, पूरा नोट में लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा, द क्रैब टोल्ड हैरी दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू मीट हिम, ही held out his front claw to Harry. When Harry put out his hand to shake the crab's claw, the crab opened his pincers and nipped his hand. Harry yelled in pain. Then the lobster took Harry's hand in his pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. Next है, the crabs, the lobster, the shrimps and the prawns pricked Harry till he was all black and blue. The sea creatures told Harry that being a champion pincher and pricker, he would love to see them. Harry leaped to his feet, crying loudly. He now understood how the other children must be hating him for always pinching and pricking them. Harry learned a lesson. He decided that he would never pinch or prick anyone. मतलब क्या सीख मिला, पहले कैसे सीख मिला उसको, मतलब क्रैब था और जैसे उसको मिलने आया था खुश हो गए थे, और हैरी जब भी उसको छूने के कोशिश मतलब हैंड उसको पकड़ा, तो क्रैब्स ने उसको हैंड पकड़ लिया ना, क्लॉ से अपना जोर से पिंच कर लिया, पकड़ लिया। तो उस हरी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था। फिर और भी लॉबस्टर, क्रैब्स और भी बहुत सारे क्रिएचर आने लगा और उसको पिंच करता था, कर रहा था, उसको सता रहा था, और हरी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर वो लोग बोल रहे थे कि हैरी को, क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम तो ये चैम्पियन हो पिंच करने में प्रिकर, तुम तो बहुत सभी बच्चों को ऐसे पिंच करते हो, है ना, हमारे साथ आ जाओ, ज्वाइन करो, मज़ा आएगा, है ना। तो हैरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मतलब फीट पकड़ के पैरों को पटक पटक के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और उसको ये समझ में आया, महसूस हुआ, मतलब कि वो किस तरह से सभी बच्चों को और भी बच्चों को ऐसे पिंच करता था, और किस तरह से उनको भी दर्द होता था, हेटिंग कर, इसीलिए सभी बच्चों उसको हेट करता था। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसको सीख मिला, लेसन मिल गया है ना। वो जिस तरह से सभी बच्चों को पिंच करता था, सताता था, उसी तरह उसको भी क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन, है ना, बाकी सभी क्रिएचर्स क्या सताया था, पिंच कराया था, और वही दर्द उसको हुआ था, जो दर्द वो बाकी सभी बच्चों को दिया था, और ब्लैक ब्लू ऐसे हो जाता था ना स्किन पे। तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी ऐसे पिंच और प्रिक किसी को भी नहीं करेगा, ठीक है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ पे सेंटेंस है जो आप पढ़ना है। आई एट एन एप्पल, अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, द सन राइजेस इन द ईस्ट। A and N do not point out any definite or
particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing। मतलब ए और एन तो आपको पता ही है, जब सिंगुलर होता है तो ए का यूज़ होता है, वाइल होता है तो एन का यूज़ होता है, और द का कब यूज़ होता है, जब कोई भी पर्सन को हम पर्टिकुलरली उसी को मतलब बोल रहे हैं, कोई भी थिंग या पर्सन को पर्टिकुलर उसको ही बोल रहे हैं तो द का यूज़ होता है। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। रिमेंबर एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल। जैसे वावल कौन कितना होता है, 5 वावल्स होता है, ए ई आई ओ यू, है ना। वर्ड्स के बिगिनिंग में ऐसे ए ई आई ओ यू यानी वावल होता है तो एन का यूज होता है। ठीक है, और सिंगुलर होता है तो ए का यूज होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स या पर्सन है तो द का यूज होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अभी हमें आर्टिकल्स लिखना है। जैसे नंबर 1 में हैरी वॉज ब्लैंक्स अनपॉपुलर बॉय, तो अन है देखो तो क्या आएगा एन। टू द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो सी साइड ए पर्टिकुलर जगह की बोल रहा है। ठीक है, वहाँ पे हम पिकनिक के लिए गए थे। तो द 3 he saw blanks big crab coming towards him, तो एक ही है तो a big crab। 4 I found blanks empty bottle floating in the water, तो क्या आएगा and 5 blanks sea creatures are his food, तो क्या आएगा the sea creatures ate his food। नेक्स्ट क्या, crab has a hard shell, a crab has a hard shell whereas a frog does not have one। There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover shell quills। ठीक है, मतलब आपने ऐसे एनिमल्स को देखा होगा जिसका हार्ड मतलब सेल होता है, जैसे कि क्रैब है ना, टॉर्टोइज है, इनका क्या होता है सेल होता है हार्ड एकदम। जब कोई भी एनिमीज आता है, शत्रु आता है, तो वो लोग क्या करते हैं छुपा लेते हैं, है ना, फिर अंदर छुपा लेते हैं अपने सेल को। तो यहाँ पे देखो नीचे दे दिया है कुछ एनिमल्स का नेम, है ना, तो हमें लिखना है। जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, टॉर्टोइज है, गोरिल्ला है, फ्रॉग है, हेड गियोग, परशुपाइन। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, नाउ पेस्ट या ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यानी यहाँ पे आपको कोई भी एक एनिमल्स लेना है इनमें से। ठीक है, उसका पेस्ट भी चिपका सकते हो, फोटो चिपका सकते हो यहाँ पे, या ड्रॉ भी कर सकते हो, और कुछ लाइन्स आपको लिखना है उसके बारे में जो आप चिपका मतलब स्टिक करोगे उस फोटो। ठीक है, जैसे टॉर्टोइज आपने ड्रॉ किया तो उसके बारे में लिखना है। देखो यहाँ पे टॉर्टोइज ऐसे दे दिया है एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, और टॉर्टोइज के बारे में लिखा है। मैंने क्या लिखा है, अ टॉर्टोइज इज अ रेप्टाइल, इट मूव्स वेरी स्लोली। वो एक रेप्टाइल्स है और ये स्लोली मूव करता है। इट हैज़ स्केल्स all over its skin. It has a strong protective shell over its body. This shell is made of 60 different bones, all connected together. Whenever a tortoise senses any danger, ठीक है, it pulls its head, legs and tail inside the shell. Tortoise has a very strong mouth but no teeth. Instead of teeth, it has horny type of beak. Tortoise eats grass, leaves and flowers. Tortoise lives for about 150 years, मतलब रह सकते हैं। और ये क्या खाते हैं, ग्रास, लीव्स एंड फ्लावर्स खाते हैं ना टॉर्टोइज। उसका सेल है बहुत ही हार्ड, है ना, पूरा बॉडी को कवर कर दिया। देखो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेल है ना, ओवर इट्स बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर, जो उसको रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई एनिमीज आता है तो वो अंदर छुप जाता है ना, सेल के अंदर छुप जाता है।
तो नेक्स्ट क्या है, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइस, राइट अ फ्यू लाइन। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिफरेंस बिटवीन लिखना है टर्टल एंड टॉर्टोइस की, मतलब टर्टल क्या है और टॉर्टोइस में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे जगह शॉर्ट है, 1 2 आया है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये रहा, ऐसे आपको लिखना होगा। देखो एक नोटबुक में आपको ऐसे इस तरह से एक मतलब बॉक्स बना और ऐसे खींचना है। देखो टर्टल अलग और टर्टोइस इस तरह, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड आपको टर्टल और राइट साइड टर्टोइस। तो आपको लिखना होगा नंबर 1, अ टर्टल लिव्स इन वाटर। 2, द सेल ऑफ अ टर्टल इज लाइटर देन दैट ऑफ अ टर्टोइस, मतलब टर्टोइस से वो हल्का होता है, लाइटर होता है उसका सेल। 3, इट हैज़ वेब्ड फीट। 4, अ टर्टल लिव्स फॉर 20 to 40 years। और यहाँ पे टर्टोइस के बारे में आपको क्या लिखना है, अ टर्टोइस लिव्स ऑन लैंड, ये लैंड में रहता है टर्टोइस, और टर्टल पानी में रहता है। द सेल ऑफ अ टर्टोइस इज हेवियर देन दैट ऑफ अ टर्टल, टर्टल से उस टर्टल के सेल से टर्टोइस का सेल क्या होता है, भारी होता है, हेवियर होता है। 3, इट हैज़ बेंट शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। 4, a tortoise lives for 80 to 150 years तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे ये मैचिंग डिफरेंस बिटवीन हो गया। इसके बाद है डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज आर एंड ing टू मेक योर सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में क्लूज दे दिया है, स्विंग, सीट, क्लाइम, लिक, स्लाइड, किक। तो इससे आपको क्या करना होगा, ये पिक्चर देखना है और सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, कृष्णा इज स्विमिंग, है ना, इस तरह से। नंबर 1, मैरी ब्लैंक्स ऑफ द स्लाइड। देखो मैरी क्या कर रही है, स्लाइडिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, मैरी क्लाइंबिंग कर रही है, तो मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। 2, हैरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हार्ड। 3 में लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप। 4, रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। देखो यहाँ पे देखो पिक्चर है और यहाँ पे जो दे दिया है, ठीक है, ing लगा के, इज और आर लगा के, यानी सिंगुलर होगा तो इज, आर एक से ज़्यादा होता है तो आर, और यहाँ पे क्या आएगा ing, मतलब एंडिंग में क्या आता है ing यूज़ करके आपको ये सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्लाइंबिंग, किकिंग, लिकिंग और स्लाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रेन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। You can take some hints from the words given in the box. Example, John will play kabaddi tomorrow. मतलब play, football, jump, race, badminton और run, इस तरह के वर्ड्स लेके आपको ये लिखना है। मतलब इमेजिन करो कि चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में कल खेलने गया था। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ से आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे कि कबड्डी खेलने गया था, कबड्डी खेल रहा था तो प्ले, ठीक है। तो यहाँ से बॉक्स में से आपको ये लेना है और लिखना है। लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक। नेक्स्ट क्या है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, एक 4 ग्रुप बनाना है आपको। सी द पिक्चर ऑफ अ शिपव्रेक एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। देखो यहाँ पे ओशियन है, दिखा ये पिक्चर। तो सपोज यू वेंट deep sea diving, what would you find? Think of all the words that come to your mind, then build a paragraph, share your story with other groups। तो आपको एक इमेजिन करना है कि सपोज कि आप एकदम डीप सी में गए हो, अंदर एकदम सी के अंदर चले गए हो, है ना, डाइविंग करके। फिर क्या क्या आपने ढूंढा, क्या क्या मिला आपको, ठीक है, वो सभी आप सोचो। एक क्या क्या मिला, बिल्डिंग ऐसे मिलते हैं ना समुद्र के गहरे अंदर एकदम, क्या क्या देखने के लिए मिला आपको। तो वो आपको क्या करना होगा, वो लिखना है, एक पैराग्राफ बनाना है और अपने ग्रुप में वो शेयर करना है वो स्टोरी, ठीक है, ये आपको खुद करना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर
द लिटिल बुली कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। वीडियो हेल्पफुल लगने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।